बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज़ को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है शॉप इज़ टू शॉप एज पार्क इज़ टू। स्टूडेंट्स, शॉप कहते हैं दुकान को। स्टूडेंट्स, हम किसी शॉप पर क्यों जाते हैं, किसी दुकान पर क्यों जाते हैं? ताकि हम उधर से खरीदारी करें, किसी चीज़ को ले सके। एस पार्क स्टूडेंट, तो पर हम पार्क क्यों जाते हैं? पार्क हम इसलिए जाते हैं विजिट करने, घूमने के लिए। तो हम कहेंगे शॉप इज़ टू शॉप एस पार्क इज़ टू विजिट, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। विजिट कहते हैं चक्कर लगाने को। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा कार इज़ टू ड्राइव एज अ हॉर्स इज़ टू। स्टूडेंट्स, अगर हम गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं चलाने को, एस हॉर्स इज टू, तो सुन हॉर्स पर हम राइड करते हैं, ठीक है। एस हॉर्स इज टू राइड, राइड कहते हैं सवार होने को, ठीक है। तो घोड़े पर हम सवार होके उसको चलाते हैं, जबकि गाड़ी में हम बैठ कर उसे चलाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा व्हाट इज द सम ऑफ 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4। स्टूडेंट्स, अक्सर जब फोर्सेस के टेस्ट आते हैं तो उसमें ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उधर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहले प्लस कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने अगर एक रूल पढ़ा हो तो उसके मुताबिक हमने पहले स्क्वायर को ख़त्म करना होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर दिया हो, उसके बाद हमने दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म करना होता है, उसके बाद हमने छोटी ब्रैकेट को ख़त्म करना, जिसको हम पेरेंथेसिस भी कहते हैं, छोटी ब्रैकेट को। स्टूडेंट्स, अगर ये 3 चीज़ें हमें ना दी गई हो तो उसके बाद जो हमने सबसे पहले एक चीज़ करनी होती है एक क्वेश्चन में, तो उसमें सबसे पहले हमने करना होता है डिवीजन। अगर डिवीजन आया है तो पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, देन उसके बाद माइनस करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें आई हो, तो सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। अब स्टूडेंट्स, इधर इस क्वेश्चन को देख के मल्टीप्लाई और प्लस आया हुआ है, तो हमने सबसे पहले प्लस मल्टीप्लाई को करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, प्लस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा लीव्स आर टू ट्री एज बीज आर टू। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक ट्री के ऊपर पत्ते होते हैं, ठीक है, ट्री के ऊपर हमारे पास होते हैं पत्ते, तो बीज हमारे पास कहाँ होंगी? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मक्की होती है, ठीक है, शहद की मक्खियाँ, इसका जो छत्ता होता है, ठीक है, जो छत्ता होता है इसको हम कहते हैं हाइव, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। अगर हमारे पास लीव्स ट्री पर होती है तो बीज हमारे पास हाइव में होंगी। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा ए ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू। स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास बात कॉन्टिनेंट की हो रही है। ब्राज़ील हमारे पास एक कंट्री है जो कि हमारे पास साउथ अमेरिका में प्लेस करती है, और इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट हमारे पास है अफ्रीका में, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर। ए ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू अफ्रीका। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा बिल्ट इज़ टू वेस्ट एज लेस इज़ टू। सुनो, जिस तरह हम पेंट पहनते हैं तो हम उधर लगाते हैं बेल्ट। स्टूडेंट्स, इधर एक कन्फ्यूजन हो रही होगी, वेस्ट कहते हैं कमर को, ठीक है। एक बेल्ट से तो मुराद ये वाला हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एक बेल्ट वो होता है जिसको हम कहते हैं सीट बेल्ट, जो हम गाड़ी में पहनते हैं, ठीक है। फ्रंट सीट पे बैठ के जो हम बेल्ट लगाते हैं या एरोप्लेन में, तो वो जो बेल्ट लगाते हैं तो वो वेस्ट पर लगाते हैं, ठीक है। बेल्ट इज टू वेस्ट एज लेस इज टू शू, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अगर बेल्ट को हम कमर पर लगाते हैं तो लेस हम शू पर लगाते हैं, यानी जूते पे। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा बेड इज टू स्लीप एज चेयर इज टू।
स्टूडेंट बेड जो होता है जिस पर हम सोते हैं, स्लीप कहते हैं सोने को, तो चेयर पर हम बैठते हैं तो हम कहेंगे बेड इज टू स्लीप, एज चेयर इज टू सिट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, क्लॉथ इज टू सोप एज कंप्यूटर इज टू। स्टूडेंट हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो उसको हम धोते हैं, उसको हम साफ करते हैं सोप से यानी साबुन से। अगर कंप्यूटर की बात आ जाए, जब कंप्यूटर में हमारे पास आ जाते हैं वायरस, ठीक है, वायरस डिफरेंट हो सकते हैं कंप्यूटर के अपने वायरस, जिस तरह मालवेयर हो गए, और भी होंगे, मुझे नाम का नहीं पता। जिस तरह हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उसको साफ़ करते हैं साबुन से, तो जब कंप्यूटर में वायरस आते हैं तो उसको हम साफ़ करते हैं एंटीवायरस से, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, वाटर इज टू वाटर टैंक इज चार्ज इज टू। जिस तरह हमारे पास वाटर स्टोर होता है वाटर टैंक में, जिस तरह हमारे पास हमारे घरों के ऊपर टैंकियाँ होती है, तो चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टोर्ड होता है ट्रांसफार्मर में। स्टूडेंट्स अगर ट्रांसफार्मर की जगह आपको कैपेसिटर दिया हो तो कैपेसिटर भी हमारे पास स्टूडेंट चार्ज को स्टोर करता है। तो हम अगर इधर कैपेसिटर आपको दिया हो तो फिर आपने कैपेसिटर को टेक करना है, ठीक है। लेकिन इधर ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे वाटर इज टू वाटर टैंक इज चार्ज इज टू ट्रांसफार्मर। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, स्टूडेंट्स ये एक सीरीज़ है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इजी है। ये जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है लास्ट में आ गए थे, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले उन्होंने दिया हुआ ए जेड दिन बी वाई। अब स्टूडेंट्स इधर हो क्या रहा है, जो हमारे पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको हम करना है, इकट्ठा करना है उसको। देखिए इधर हमारे पास ए है फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट साइड से हमारे पास जेड है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, देन बी सेकंड अल्फ़ाबेट और लास्ट साइड से वाई सेकंड अल्फ़ाबेड। देखिए स्टूडेंट्स ए हो गया, बी हो गया, तो तीसरा हमारे पास आना है सी, तीसरा अल्फ़ाबेट जेड, वाई और जेड की तरफ से हमारे पास तीसरा अल्फ़ाबेट आ जाएगा एक्स। तो हमने क्या लिखना है, सी एक्स, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, बी जी एल क्यू। हमें एक सीरीज़ दिया गया है स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ को सही से अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स एक पेज होना चाहिए और उस पर आपने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख देने हैं। स्टूडेंट्स देखिए बी से जी तक हमारे पास इन्होंने कितने अल्फ़ाबेट ड्रॉप किए हुए, 4 अल्फ़ाबेट ड्रॉप किए हुए। जिस तरह अगर हम गिनती करें, बी के बाद सी 1 हो गया, फिर डी 2 हो गए, फिर ई 3 हो गए, फिर एफ 4 हो गए। 4 हमने ड्राफ्ट कर दिए, ठीक है, और 5वां अल्फ़ाबेट हमने लिख दिया। जी के बाद स्टार्ट करते, जी के बाद फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच, देन आई, देन जे, देन के। 4 फिर ड्रॉप हो गए और आगे उन्होंने लिख दिया एल। अब एल के बाद हमने स्टार्ट करना है एम, देन एन, देन ओ, देन पी। फिर 4 ड्रॉप हो गए, उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है क्यू। क्यू के बाद अब हमने मज़ीद 4 को ड्रॉप करना है। क्यू के बाद देखिए आर, देन एस, देन टी, देन यू। 4 ड्रॉप हो गए और आगे हमारा जो अल्फ़ाबेट आ गया हो गया वी, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, सी एफ देन आई। स्टूडेंट्स अब इधर हो क्या रहा है, देखिए सी के बाद आपने स्टार्ट करना है सी, उसके बाद डी, देन ई। कितने ड्रॉप हो गए, 2। उन्होंने आगे लिख दिया एफ, एफ के बाद देखे जी, देन एच। फिर कितने ड्रॉप हो गए, 2। उन्होंने क्या लिख दिया आगे आई, आई के बाद फिर हमने मजीद 2 को ड्रॉप करना, आई जे के। 2 ड्रॉप हो गए और आगे जो हमारा अल्फ़ाबेट आ गया हुआ एल, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर, यानी आपने 2 को ड्रॉप करना है। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज थोड़ा टफ है, ये उल्टे साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इधर भी आपने कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी, ओ, देन के, देन एच, देन एफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने उल्टे साइड से स्टार्ट करना है क्योंकि उन्होंने सीरीज ही उल्टे साइड से दिया हुआ है, तो हमने उल्टे साइड से स्टार्ट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ओ के बाद पहला है एन, देन एम, देन एल, देन के। कितने ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, ठीक है। और आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, के। के बाद हमने स्टार्ट करना है, देखिए के, जे, आई,
देन उन्होंने क्या लिखा हुआ है एच, कितने हो गए टोटल 3 हो गए। उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है एच, अब एच के बाद आपने स्टार्ट कर लेना है एच, देन जी, देन क्या आ गया एफ, कितने ड्रॉप हो गए 2। अब एफ के बाद आपने सिर्फ एक ड्रॉप करना है, एफ के बाद क्या आता है उल्टे साइड से, एफ के बाद आता है ई, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा एस पी एम। स्टूडेंट्स इधर हमने सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप करना है उल्टे साइड से। स्टूडेंट्स देखिए एस के बाद आपने 2 अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप किया, आर और क्यू को आपने कर दिया ड्रॉप, तो हमारे पास अगला अल्फ़ाबेट आ गया पी। ये जब स्टूडेंट्स आप अपने पास एक पेज पे सारे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है। पी के बाद आपने उल्टे साइड पे 2 अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप कर दिया। कौन कौन से अल्फ़ाबेट ड्रॉप हो गए ओ और एन अल्फ़ाबेट ड्रॉप हो गए, 2 ड्रॉप हो गए, तो आगे उन्होंने लिख दिया एम। एम के बाद सुन जब हम 2 अल्फ़ाबेट्स को ड्रॉप करेंगे वो 2 अल्फ़ाबेट्स है एल और के, ये 2 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास ड्रॉप हो गए, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी यानी जे। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा एक्स डब्ल्यू वी यू टी। सुनिए बहुत ज़्यादा इजी है, उल्टे साइड से हमने क्या करना है अल्फ़ाबेट्स गिनने हैं। एक्स के बाद क्या आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, वी, वी के बाद यू, यू के बाद टी, तो टी के बाद हमारे पास आ जाएगा एस यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अब सुन साहब इसको इस तरीके से गिन ले एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, उल्टे साइड से सिर्फ हमने गिनती करनी है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा इंटेलिजेंस का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स ये मैं कहूँगा कि आप अच्छे स्टूडेंट्स होगे अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।